मैं आम आदमी पार्टी में जिला अध्यक्ष था और आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों के कारण मैंने और विकासनगर विधानसभा के अधिकतर पदाधिकारियों ने आम आदमी पार्टी को छोड़ दिया, क्योंकि पिछले 2 वर्षों से मैं और पिछले कई वर्षों से 2012 से हमारे पादरी साहब बैठे हैं, आम आदमी पार्टी में हैं और हमारे साथ धोखा हुआ है, हम चले गए। इस कारण हमने क्षेत्र में जो लोगों से वादे किए थे, जब हम क्षेत्र में गए थे तो हमें लोगों ने अपनी समस्याएं बताई थी कि हमारे ये काम है, हमारे वो काम है, वो सब हम कैसे पूरा करते, जब आम आदमी पार्टी ने एक 15 दिन पहले भाजपा से भगोड़ा आया और उसको 15 दिन में आम आदमी पार्टी का प्रत्याशी बना दिया। आम आदमी पार्टी की गलत नीतियों के कारण हम सब ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता और जो हमारे पद थे उनसे इस्तीफा दे दिया था। उस दिन भी पत्रकार बंधुओं ने हमसे सवाल किया था कि अब आपका आगे क्या कदम होगा, तो हमने ये कहा था कि हम क्षेत्र में जनता की सेवा की है और उन्हीं से जाके पूछेंगे कि हमें क्या करना है। तो 3-4 दिन में जगह जगह हमने समीक्षाएं की, गांव के गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा की और चर्चा करने के बाद इस नतीजे पे पहुंचे हैं। जनता ने कहा है हमें कि हम आपके साथ हैं, आप स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ें और आप विकासनगर विधानसभा का प्रतिनिधित्व करें। आपके सामने बीजेपी के दिग्गज नेता मुन्ना सिंह चौहान भी है, कांग्रेस के 9 प्रभात जी है, तो इनको कैसे आप इन्होंने पिछले 20 वर्षों में विकासनगर विधानसभा का बुरा हाल कर दिया है। विकासनगर में बेरोजगार युवाओं का यह हाल है, बेरोजगार युवा यहाँ से पलायन करने को मजबूर है और क्षेत्र में चिकित्सा का इतना बुरा हाल है कि यहाँ पर चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो या गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, उनका काम रेफर करना है। यदि कोई व्यक्ति दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है या गंभीर रूप से बीमार हो जाता है तो विकासनगर में उसका इलाज नहीं है। वो देहरादून तक जाते जाते हमारे बहुत सारे रिश्तेदार, हमारे साथी, दूर पार के रिश्तेदार बहुत अकाल मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इन दोनों पार्टियों ने, कांग्रेस और भाजपा ने, हमारे क्षेत्र के जनता के साथ, स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया है, जिसकी मैं घोर निंदा करता हूं और क्षेत्र की जनता बहुत परेशान है। मुझे एक युवक का मैसेज आया है, सर यदि आप इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगे तो आप जैसे शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार घोषित हुआ है, आप चिकित्सा का भी जो अधिकार है उसे मौलिक अधिकार घोषित करवाना, क्योंकि धन के अभाव में बहुत सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जी भाई साहब, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दयाराम सिंह है। पहले आप कौन सी पार्टी में थे? मैं पहले जॉब करता था, रिटायर ब्रांच मैनेजर हूँ और रिटायरमेंट के बाद सोचा था कि थोड़ा पब्लिक आम जनता के दुख दर्द देखे जाएं, कोई परेशानी है तो लगा कि ये आम आदमी पार्टी नई पार्टी है तो सोचा कि ये अच्छी पार्टी होगी, लेकिन जैसे बीजेपी और कांग्रेस है उसी तरह का व्यवहार यहाँ पर मैंने आम आदमी पार्टी का लास्ट में देखने को मिला और फिर मैंने आम आदमी पार्टी से भी रिजाइन कर दिया। तो अब किसके साथ आप हैं? अब मैं जो हमारे क्षेत्र के समाज सेवक हैं डॉक्टर एडवोकेट गुरमेल सिंह राठौर, मैं उनकी समाज सेवा से बड़ा प्रभावित हुआ हूँ और उन्हीं के साथ मैं कदम से कदम मिला के चलूंगा। क्या उनकी विचारधाराएं आपकी विचारधाराओं से मिलती है? बिल्कुल मिलती है। उन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर क्षेत्र की जनता की सेवा की है। मैं उनके साथ रहा हूँ। कोरोना काल में उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं की, क्षेत्र की जनता की सेवा की, घर घर जाकर उन्होंने सैनिटाइज किया। उन्हें अपने कोई डर नहीं था कि मेरा क्या होगा, और इस बीच वो कोरोना से ग्रसित भी हुए और इसके बावजूद भी वो समाज सेवा में तल्लीन रहे और जो राशन की किटें बांटी, क्षेत्र की जनता को राशन उपलब्ध कराया, मेडिकल एड दी, उन्होंने हर तरीके से क्षेत्र की जनता को सहयोग कराया। जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं आप? मैं जनता के ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो यहाँ के
पॉलिटिशियन है, राजनीतिक पॉलिटिशियन, वो तो यहाँ के लोकल अडानी और अंबानी हैं। क्या 21 साल पहले उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए और आज की तारीख में उनकी प्रॉपर्टी देखी जाए, जो उन्होंने बेनाम संपत्तियां इकट्ठी की हुई हैं, उनको खैर जांच तो ये गवर्नमेंट क्या करा पाएगी, क्योंकि ये तो नागनाथ और सापनाथ होते हैं, एक दूसरे के छुपाते ही छुपाते हैं। इनका कोई अगर वास्तविकता देखी जाए तो ये लोकल अडानी और अंबानी ही हैं यहाँ के राजनीतिक दलों के पदाधिकारी। मेरा नाम पास्टर भीम सिंह है। मैं हैदराबाद में रहता हूँ और मैं सन 12 से आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ। जब उस समय 10 रुपये मेंबरशिप लेनी पड़ती थी, और मैं जब से दिल से आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ था। लेकिन उसके बाद गुरमेल सिंह जी, जब उनके काम को देखा और उनके व्यवहार को देखा और उनकी सारी चीज़ों को हमने देखा, तो हमें लगा कि हमें इस व्यक्ति के साथ खड़े होकर काम करना चाहिए। और जब हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार किया और हमारे साथ उन्होंने सच्चाई से नहीं चले, हमारे साथ जैसा उन्होंने उनके जो भी बातें हैं, जो बताते हैं कि आम आदमी पार्टी जो है ईमानदारी से काम करती है, आम आदमी पार्टी से घूस रिश्वत नहीं लेती है। लेकिन आज हमने देखा कि हमें बहुत दुख हुआ। हमें 10-12 साल काम करते हुए रहे, लेकिन उन्होंने हमारे काम को नहीं देखा। हमारे राठौर जी, गुरमेल सिंह जी ने इतना हमारे समाज के बीच में काम किया है और हम उनके दिल से हम उनका धन्यवाद देते हैं। और वो हर समय, चाहे आप रात के 12 बजे फ़ोन करो, 12 बजे खड़े रहते हैं सेवा के लिए, किसी की भी मदद के लिए। तो मैं उनका दिल से धन्यवाद करता हूँ। हम दिल से उनके साथ जुड़े हुए हैं और हम इस समय आम आदमी पार्टी से इतनी हमारा दिल टूट चुका है कि अब हमने जो है फिर हमने अपने कैंडिडेट को खड़ा किया कि नहीं, आप चुनाव लड़िए। इस बार आपका समर्थन किसको रहेगा? हमारा समर्थन गुरमेल सिंह जी को।